सभी बच्चों को नमस्ते। आज पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। तो देखिए इसमें समय के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि इस तरीके के वर्ड जो है आपको सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो आपको समझना है कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है और हमें ट्रांसलेट करना है अफर्मेटिव सेंटेंस का। किस सेंटेंस का? अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है और वो टेंस है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, ऑब्जेक्ट लिखना है, अदर वर्ड लिखना है और टाइम लिखना है। ठीक है, तो देखिए अगर आप हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके पास हेल्पिंग वर्ब दो हैं, एक है हैज बीन और एक है हैव बीन। ठीक है, एक हैज बीन है और एक हैव बीन है। तो अगर सब्जेक्ट के रूप में मुझे दिया जाएगा ही, सी, इट या फिर किसी सिंगल पर्सन का नाम होगा तो आपको क्या लिख देना है, हैज बीन लिख देना है। अगर आई, यू, वी, दे लिखा हुआ होगा तो आपको सब्जेक्ट के रूप में क्या लिख देना, हैव बीन लिख देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और आईएनजी लगा देना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखना है, अदर वर्ड लिखना और टाइम। अगर टाइम निश्चित है तो सिंस लगाना है और अगर टाइम निश्चित नहीं है तो आपको फॉर लगाना है। निश्चित टाइम कैसे पहचानेंगे आप? तो देखिए निश्चित टाइम को पहचानने के लिए उसमें से जैसे बजे दिया हुआ होगा, दिनों के नाम दिए गए होंगे, ठीक है ना, मंथ्स के नाम दिए गए होंगे, या जैसे लिखा होगा 2005 है ना, 2006, इस तरीके से अगर लिखा हुआ होगा तो वहां पर आपको टाइम के लिए सिंस प्लेस करना है। और अगर ये सारी चीजें आपको नहीं दी जाती हैं तो आपको वहां पर क्या लगाना है, फॉर लगाना है। ठीक है, तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वह 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। कितने घंटे से? 2 घंटे से, यानी आपको टाइम दे दिया गया और लास्ट में क्या है, रहा है। ठीक है, पहले आपको टाइम दिया है, फिर लास्ट में क्या है, रहा है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखिए इसको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वह, तो हम लगा देंगे ही। क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैज बीन लगाना है या हैव बीन, क्या लगाना है? देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही है, तो ही के साथ में आपको क्या लगाना है, हैज बीन। क्या लगाना है? हैज बीन। आ रहा समझ में? सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ में क्या आएगा, हैज बीन। तो हमने लिख दिया ही हैज बीन। अब उसके बाद क्या लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, प्ले, इसी में आईएनजी जोड़ना है, प्लेइंग। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ही हैज प्लेइंग, क्या खेल रहा है, बॉल, प्लेइंग बॉल। ठीक, उसके बाद टाइम 2 घंटे दिया हुआ है, निश्चित नहीं है, क्या लगा देना, फॉर। फॉर कितने देर से? 2 घंटे से, तो लिखना है 2 आवर्स। ठीक है, पुल स्टॉप लगा देना, हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे में लिखा हो तुम 2 घंटे से इस किताब को पढ़ रहे हो। कौन पढ़ रहा है? तुम। देखो यहां पर क्या दिया गया, कितनी देर से, 2 बजे से। क्या दिया हुआ है? 2 बजे से रहे हो। कौन सा टेंस है? ये जो टेंस दिया गया कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्यों? बजे के साथ में, यानी टाइम के साथ में रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, यू लिख दिया, यू लिख देना है। उसके बाद अब देखिए सब्जेक्ट क्या आ गया, यू, यू आ गया, तो आपको क्या लगाना है, हैव बीन। क्या लगाना है? हैव बीन। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, पढ़ना, रीड, आईएनजी जोड़ देना, रीडिंग। ठीक है, तो यू हैव बीन रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट लिख दो, दिस बुक, दिस बुक। उसके बाद सिंस आएगा या फॉर आएगा, बताइए, सिंस आएगा या फॉर आएगा? क्या लिखा हुआ, 2 बजे। क्या लिखा हुआ, 2 बजे। जब बजे होगा तो सिंस आएगा, क्या आएगा, सिंस, सिंस। ठीक है, 2 o'clock। आ गया समझ में?
सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है ट्रांसलेट करना। देखिए इसी तरीके से सबको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आपको टेंसेस पहचानना है, कौन सा टेंस है। तो देखिए यहाँ पर देखो, मैंने भी बताया ना, टाइम दिया हुआ, क्या दिया हुआ, टाइम। टाइम के साथ में क्या है, रहा है। यहाँ भी टाइम दिया हुआ है, रहे हो, ठीक है ना। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करोगे, सब्जेक्ट लिख दिया, हैज बीन, हैव बीन आएगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। यहाँ ही था तो हैज बीन आ गया, यहाँ पर यू था तो हैव बीन आ गया, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, आईएनजी जोड़ना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, आईएनजी जोड़ना, ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना, ठीक है ना। फॉर लिखा हुआ तो फॉर लिख देना, 2 आवर्स, ठीक है। फॉर इसलिए लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि टाइम अनिश्चित है, इसलिए फॉर लिखा, 2 आवर्स लिख दिया। यहाँ पर देखो सिंस लिख गया, सिंस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर टाइम फिक्स है, 2 बजे से टाइम फिक्स है, तो इसलिए 2 o'clock हो गया। आई होप सभी को अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरीके से और अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हमें ये बताइए कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।